जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडलाभासं चतुर्वाहं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप सब अपने परिवार सहित सकुशल होंगे, कुशल मंगल से होंगे। माँ भगवती से मैं आप सबकी कुशलता की कामना करता हूँ। आइए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और अप्सरा के बारे में। हाँ, जैसा कि मैंने बताया, इंद्र के दरबार में 108 अप्सराएं होती है। उनमें से एक एक करके मैं लगभग सभी अप्सराओं के बारे में, उनकी साधनाओं के बारे में आपको बता रहा हूँ। और जो भी बता रहा हूँ ये प्रयोग एकदम सटीक हैं, एकदम प्रामाणिक हैं, इसलिए इन पर शंका न करें, इन पर शक न करें। तो वीडियो को स्किप न करें, पूरा देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति इन प्रयोगों का लाभ उठा सके। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए तो ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, है ना। और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना, बस। जिसमें मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा वो तुरंत आपके मोबाइल में पहुंच जाएगा। आइए बात करते हैं अप्सरा के बारे में। दोस्तों, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया, अप्सराएं ये बहुत खूबसूरत होती हैं। हाँ, इनकी खूबसूरती को आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ऐसे शब्द ही नहीं बने हैं शब्दकोश में कि इनकी सुंदरता का वर्णन किया जा सके। ये अलग बात है कि हम कई प्रतीकों के माध्यम से, कई उपमाओं के माध्यम से इनके सौंदर्य का बखान करते रहते हैं, लेकिन ये उन उपमाओं से भी कई गुना खूबसूरत होती है, कई गुना ये सुंदर होती हैं। हाँ, इसलिए इनकी खूबसूरती का, इनके रूप का तो बखान कर ही नहीं सकते। जब साधक के सामने ये प्रत्यक्ष होती है और साधक जब देखता है इनको तो वह हतप्रभ हो जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके मुंह से बोल नहीं फूटते कि मुझे अब इससे क्या बात करना है और क्या नहीं करना है। हाँ, उसका दिमाग पूरी तरह से विस्मृत हो जाता है। विस्मृत होने का मतलब वो सब कुछ भूल जाता है कि मुझे क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। वो सब जो है उसके दिमाग से निकल जाता है। वो इतना खो जाता है इनके रूप में कि वो जो है वो ठगा सा रह जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हाँ, इस प्रकार की ये खूबसूरत होती हैं। और इस बात के प्रमाण हमें हमारे शास्त्रों में मिलते हैं, क्योंकि जब भी किसी ऋषि महात्मा की तपस्या को भंग करने के लिए अप्सरा गई है तो वह ऋषि चाहे कितना ही उच्च कोटि का तपस्वी रहा हो, लेकिन इनके सौंदर्य जाल में वो फंस गया। इनके सौंदर्य में वो बंध गया। हाँ, उनकी तपस्याओं को इन अप्सराओं ने अपने रूप और सौंदर्य से भंग कर दिया। ऐसे कई सैकड़ों उदाहरण हमें मिलते हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये अप्सराएं बहुत 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 खूबसूरत होती हैं। हाँ, तो मैं आज जिस अप्सरा की बात कर रहा हूँ, इस अप्सरा का नाम है रूपोज्ज्वला अप्सरा। हाँ, रूप की साक्षात मूर्ति है, रूप की, सौंदर्य की साक्षात देवी है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति जो है रूप प्राप्त करना चाहता है, सुंदरता प्राप्त करना चाहता है, या कोई स्त्री अपने आप को जरूरत से ज़्यादा सुंदर बनाना चाहती है, खूबसूरत बनाना चाहती है, तो ऐसे व्यक्तियों को रूपोज्ज्वला अप्सरा की साधना करना ही चाहिए। ये रूप और सौंदर्य प्रदान करती हैं, लेकिन इसके साथ ही ये साधक की उन तमाम इच्छाओं को भी पूरा करती हैं जो साधक की होती हैं। साधक जो भी मनोकामना करता है, जो भी इनसे मांगता है, वो सब ये पूरा करती हैं। साधक की हर इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। साधक की आर्थिक जो कमजोरियां होती है उनको दूर कर देती हैं। आर्थिक विपन्नताओं से
साधक को निकाल लेती हैं, उसके घर परिवार को समृद्ध बना देती हैं, उसको ऐश्वर्य प्रदान करती हैं, हर क्षेत्र में साधक कामयाब हो ये ऐसा उपक्रम करती हैं। इसलिए जो है ये हर क्षेत्र में ये साधक की मदद करती है। ऐसा नहीं है कि रूपोज्वला अप्सरा को सिद्ध कर लिया तो सिर्फ वो रूप और सौंदर्य ही आपको प्रदान करेगी, इसके अलावा वो आपको और कुछ भी प्रदान नहीं करेगी, ऐसी बात नहीं है। उसे आप जो भी मांगेंगे वो सब ला करके देगी। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि इनसे मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अप्सराओं से तो मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये जानती हैं कि मेरे साधक को किस चीज़ की आवश्यकता है, मेरे साधक को क्या चाहिए, और ये स्वतः ही ला करके दे देती हैं। ये बहुत उदार हृदय की होती हैं। हाँ, ये प्रेम की देवी होती हैं, साक्षात प्रेम की देवी कहलाती हैं। इसलिए इनको जो हम सिद्ध करते हैं ना, वह हम प्रेमिका के रूप में ही करते हैं। बहुत से साधक इनको माँ के रूप में भी करते हैं, बहन के रूप में भी करते हैं, है ना। तो उसी तरह का भाव हमारे अंदर इनके प्रति होना चाहिए। अगर हम माँ के रूप में और बहन के रूप में करते हैं तो फिर माँ और बहन वाला भाव ही हमारा इनके प्रति होना चाहिए। और अगर प्रेमिका के रूप में करते हैं तो एक सच्चे प्रेमी का भाव होना चाहिए। उस प्रेम में वासना नहीं होना चाहिए। हाँ, वासना की दुर्गंध कतई नहीं आना चाहिए। आपके विचारों में से वासना को बिल्कुल दूर रहना जरूरी है। हाँ, अगर आपने वासनात्मक विचार इनके प्रति पाल लिए और आपने कुछ थोड़ा सा भी सोच लिया तो फिर ये प्रत्यक्ष होती ही नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे मन की बात जानती है ना। हाँ, इसलिए शुद्ध प्रेम होना चाहिए, ऐसा प्रेम जैसा कि राधा और कृष्ण का था। हाँ, भगवान श्री कृष्ण का और राधा का जो प्रेम था वो अनन्य प्रेम, उसे कहते हैं शुद्ध और सात्विक प्रेम। एक दूसरे के लिए जीना, रोम रोम जो है आपका प्रेममय हो जाना अपनी प्रेमिका के प्रति, और प्रेमिका का भी रोम रोम अपने प्रेमी के प्रति एकाकार हो जाना, उसको कहते हैं सच्चा प्रेम, है ना। बिना बताए ही आप जो है अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका की भावनाओं को जान ले। कहने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, मुंह से कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, केवल भावनाओं से ही आपको ये पता चल जाना चाहिए कि मेरी प्रेमिका को किस चीज़ की ज़रूरत है या मेरे प्रेमी को किस चीज़ की ज़रूरत है। उसे कहते हैं 24 घंटे अपने प्रेमी और प्रेमिका का मनन ही रहना चाहिए दिमाग में, उसे कहते हैं सच्चा प्रेम। तो इस तरह से जो है ये प्रेम की साक्षात मूर्ति होती हैं, देवी होती हैं, और ये प्रसन्न भी तुरंत हो जाती हैं। इनकी साधनाएं कठिन नहीं है। किसी भी अप्सरा की साधना करो आप, कोई भी अप्सरा की साधना कठिन है ही नहीं, सरलतम साधनाएं हैं। हाँ, ये है कि कोई अप्सरा 3 दिन में, कोई 5 दिन में, कोई 11 दिन में, 9 दिन में, 15 दिन में, 21 दिन में जो है सिद्ध होती हैं। तो उतना समय तो आपको देना पड़ेगा, और पूर्ण श्रद्धा के साथ और पूरे मनोयोग के साथ और पूरे भाव के साथ आपको साधना करनी पड़ेगी, तब जाकर के ये सिद्ध होती हैं और ये साक्षात होता है, साक्षात होता है इनका, तब जाकर के होता है ना। तो रूपोज्वला अप्सरा की साधना आपको किस तरह से करनी है वह मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। एक एक शब्द को आप ध्यान से सुनिएगा। रूपोज्वला अप्सरा की साधना आप किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से प्रारंभ कर सकते हैं, या फिर आप रवि पुष्य नक्षत्र योग में भी इसको शुरू कर सकते हैं। जिस दिन रविवार हो और पुष्य नक्षत्र हो उस दिन आप इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं, और ये साधना 3 शुक्रवार तक की जाएगी। शुक्रवार, फिर उसका अगला शुक्रवार, और फिर उसका अगले शुक्रवार तक, यानी आपकी साधना में प्रारंभ और अंत में जो शुक्रवार आएंगे उनको मिलाकर के 3 शुक्रवार होना चाहिए, यानी 14 दिन की 15 दिन की साधना है। ये समझ में आ गई बात। और इस साधना में आपको वही नियमों का ध्यान रखना पड़ता है जो अन्य साधनाओं में, अप्सराओं की साधनाओं में रखना पड़ता है।
रात्रि को आप 10 बजे के बाद इस साधना को शुरू करेंगे तो 10 बजे तक आप स्नान कर लें, गुलाब जल डाल के स्नान करें। आपका कमरा एकांत होना चाहिए जिसमें आपके अलावा उस साधना कक्ष में दूसरा कोई प्रवेश न करे। कमरा साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कबाड़ खाना या फालतू के सामान नहीं होने चाहिए। इसके साथ ही आपको स्नान करके और गुलाबी वस्त्र पहनने हैं। ठीक है, गुलाबी वस्त्र आप सिले हुए भी पहन सकते हैं, है ना। और आपका जो है मुंह वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। उत्तर दिशा की तरफ आप बाजोट लगा करके, चौकी लगा करके और उस पर गुलाबी वस्त्र बिछाएं और गुलाबी ही आपका आसन होना चाहिए। गुलाब के पुष्पों का आप प्रयोग करेंगे, गुलाब के इत्र का आप प्रयोग करेंगे। इसका जो भोग लगाएंगे उस भोग में आप पंचमेवा का प्रयोग करेंगे। तो पंचमेवा आप पंसारी की दुकान से खरीद कर ला सकते हैं, ठीक है ना। वो आपको पंचमेवा बना करके और दे देगा। इस तरह से पंचमेवा का इसमें भोग लगेगा। सुगंधित अगरबत्ती होना चाहिए। घी का दीपक आपको जलाना है। घी जो है वो गाय का शुद्ध घी होना चाहिए। बाजार का घी आप किसी भी साधना में प्रयोग में न लाएं, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। और आपके पास में रूपोज्ज्वला अप्सरा का चित्र होना चाहिए। जो गूगल से आप कोई भी खूबसूरत अप्सरा का चित्र आप डाउनलोड करके और उसको फ्रेम में मढ़वा लें और उसको रूपोज्ज्वला अप्सरा मान लें, ठीक है। वो चित्र प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। और इसके साथ ही रूपोज्ज्वला यंत्र और रूपोज्ज्वला जो माला है वो स्फटिक की माला होना चाहिए। वो स्फटिक की माला रूपोज्ज्वला मंत्रों से, उसके बीज मंत्रों से संपुटित और प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। और यंत्र भी जो है रूपोज्ज्वला मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित और संपुटित होना चाहिए। ये आवश्यक है, अनिवार्य है। इसके साथ ही आपको रूपोज्ज्वला अप्सरा की अपने गुरुजी से गुरु दीक्षा भी लेनी होगी, तभी आप इस साधना को करें। कोई भी साधना करें, उस साधना से संबंधित गुरु दीक्षा आपको अपने गुरुजी से लेना अनिवार्य है। इट्स वेरी कंपलसरी। समझ में आ गई ना बात। बिना गुरु दीक्षा लिए यदि आप साधना करेंगे तो न तो आपकी साधना सिद्धि होगी, न ही जो है अप्सरा सिद्धि होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये मेरा अनुभव मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब जो है आपको क्या करना है, रात्रि के 10 बजे के बाद स्नान करके साफ स्वच्छ कपड़े पहन करके और आपको उत्तर दिशा की ओर मुंह करके गुलाबी आसन पर बैठ जाना है। सामने चौकी लगाएं, उस पर जो है गुलाबी वस्त्र बिछाएं और उस पर अपने गुरुजी का चित्र स्थापित करें, अप्सरा का चित्र स्थापित करें। और इसके साथ ही आपको यंत्र और माला भी आपको गुलाब के पुष्पों पर स्थापित करना है। और एक सुपारी लेना है आपको, है ना। पूरी सुपारी, खंडित नहीं होना चाहिए। उस सुपारी पर मोली लपेट करके और थोड़े से चावल रख के पाटे पर, बाजोट पर, और उन चावलों पर उस सुपारी को गणेश जी का बिंब मान करके, प्रतिबिंब मान करके और उसको वहाँ स्थापित कर दे, है ना। अब आपको सबसे पहले सुरक्षा घेरा लगाना है। तो सुरक्षा घेरा का जो मंत्र मैं आपको बताता हूँ वही मंत्र जो है आप काम में लेंगे। आपने बाएं हाथ में थोड़े से अक्षत लेकर, चावल लेकर, और दाहिने हाथ से 2-2, 4-4 दाने सभी दिशाओं में फेंकते हुए आपको ये मंत्र बोलना है। इस मंत्र से आपका सुरक्षा घेरा लगेगा, आपका दिशा बंधन हो जाएगा, ठीक है। तो वो मंत्र इस प्रकार है। ओम अपसर्पंतु ये भूता भूमि संस्थिता, ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यंतु शिवाज्ञया, अपक्रामंतु भूतानि पिशाचा, सर्वतो दिशम सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारभ्य। ठीक है। ये मंत्र जो है अपने आप में सिद्ध मंत्र है, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल आपको याद होना चाहिए और ये हर साधनाओं में ये मंत्र काम करता है, ठीक है ना। अब इसके बाद में आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनिए। सुरक्षा घेरा आपने लगा लिया, दिशा बंधन आपने कर लिया। अब आपको सबसे पहले जो सुपारी पर मोली लपेट करके चावल पर स्थापित किया है गणेश जी के रूप में,
आपको सबसे पहले उनकी पूजा करनी है, गणेश जी की पूजा करनी है। हाँ, तो आप स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, और इसके बाद इसी प्रकार से पंचोपचार पूजा आपको अपने गुरु चित्र की करनी है, अपने जो है अप्सरा चित्र की करनी है, अप्सरा यंत्र की करनी है, और अप्सरा माला की करनी है। इस तरह से एक एक करके आपको इनकी सबकी पूजा करनी है। इनके सबके आपको गुलाब का इत्र लगाना है। गुलाब का इत्र आपको अपने आसन पर भी लगाना है, अपने कपड़ों पर भी लगाना है, और कमरा भी आपका पूरी तरह से सुगंधित होना चाहिए। सुगंधित अगरबत्तियां जला दे और जो है घी का दीपक जला दे। ठीक है, घी के दीपक में भी 2-4 बूंद इत्र की डाल दें, गुलाब के इत्र की। इस तरह से जो है ये सब करने के बाद में अब आपको संकल्प लेना है। हाँ, तो संकल्प आपको ठीक उसी तरह से लेना है। अपने दाएं हाथ में जल लें और उसमें गुलाब की 1-2 पंखुड़ी डाल लें या गुलाब का एक पुष्प रख लें, और आप बोलें कि मैं अपना नाम बोलें, पिताश्री अपने पिता का नाम बोलें, गोत्र अपना गोत्र बोलें। हे गुरुदेव, मैं रूपोज्ज्वला अप्सरा की साधना प्रेमिका के रूप में करने जा रहा हूँ। ये 15 दिन की साधना है, और रूपोज्ज्वला अप्सरा मुझसे प्रसन्न हो, मुझसे साक्षात्कार हो उसका, वो मुझसे प्रत्यक्ष हो, और मेरी साधना पूर्ण रूप से सफल हो, इसके लिए आप मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। और ये कह करके और उसको संकल्प को पृथ्वी पर छोड़ दें। ये हो गया। इसके बाद में आपको जो है गुरु मंत्र की गणेश जी के मंत्र की आपको सबसे पहले एक माला करनी है। ओम गंग गणपतिये नमः। आप इस मंत्र से भी आप जो है गणेश जी की एक माला कर सकते हैं। ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम गणेशाय नमः। हाँ, गणेश जी के बहुत सारे मंत्र हैं, उनमें से किसी भी मंत्र की आप एक माला जरूर करें। एक माला गणेश जी मंत्र की करने के बाद में आपको अपने गुरु मंत्र की एक माला करनी है। तो गुरु मंत्र जो भी आपके पास है, अगर आपने डॉक्टर नारायण श्री माली जी को गुरु माना है तो जो है आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र की आप एक माला करें। और कोई गुरु नहीं है तो भगवान शंकर को साक्षी मान करके और ओम नमः शिवाय मंत्र की माला करें। आप भगवान विष्णु को भी गुरु मान सकते हैं, आप भगवान हनुमान जी को भी मान सकते हैं, किसी भी देवी देवता को आप गुरु मान सकते हैं। इसमें ऐसा कोई नहीं है, चक्कर वाली बात नहीं है। या आपने जिसको अपना गुरु बनाया है ना, जिनसे आपने गुरु दीक्षा ले रखी है, तो उनके दिए हुए गुरु मंत्र की भी आप एक माला कर सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी होता है। इसमें गुरु हमारे लिए साधनाओं में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से साधना सिद्धि में सहायक बनते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में आपको जो सहायक सिद्धि जो मंत्र है, जिस मंत्र से हमारी साधनाएं सफल होती है, उस मंत्र को 21 बार बोलना है। कितनी बार बोलना है? 21 बार। वो मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीम ऐं कार्ये साफल्यम सिद्धिये ओम फट। ओम ह्रीम ऐं कार्ये साफल्यम सिद्धिये ओम फट। ये साधना सिद्धि में सहायक मंत्र है, जो हर साधना से करने से पहले, साधना का मंत्र जप करने से इसको बोलना बहुत जरूरी होता है, और मात्र 21 बार बोलना होता है। ठीक है। अब आगे चलिए। अब आपको जो अप्सरा माला है, रूपोज्ज्वला अप्सरा माला से प्राण प्रतिष्ठित जो आपके पास स्फटिक माला है, उस माला से आपको 11 माला मंत्र जप करना है। हाँ, रूपोज्ज्वला अप्सरा के मंत्र का आपको 11 माला मंत्र जप करना है। मात्र 11 माला ही करना है। हाँ, ज़्यादा कोई इसमें वो नहीं है तामझाम। तो जो है वो मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीम रूपोज्ज्वला वश माने ह्रीम फट। ओम ह्रीम रूपोज्ज्वला वश माने ह्रीम फट। इस तरह से आप जो है सही उच्चारण करते हुए, बीज मंत्र का सही उच्चारण करते हुए, मंत्र का सही उच्चारण करते हुए आपको मंत्र जप करना है। मंत्र जप में आपको जल्दबाजी नहीं करना है। हाँ, एक तो जो है फटाफट 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 मंत्र बोलते जाओ कि बस मुझे तो 11 माला तुरंत करनी है, ऐसा नहीं करना है भाई। शांति से और जो है मध्यम तरीके से करना है। बहुत धीमे भी नहीं और बहुत तेजी से भी नहीं, है ना।
इस तरह से आपको 11 माला मंत्र जप करना है। और इसके साथ ही आपके पास में एक रक्षा माला भी होना चाहिए। मैंने पहले भी वीडियो में बताया, वो रक्षा माला रक्षा मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, जो वो एक बार ही आपको तैयार करवानी पड़ेगी, है ना। उसके बाद वो माला फिर हमेशा आपके काम आएगी। तो उस माला को आप जो है जब भी साधना करें तो अपने गले में पहन लें। उससे जो है आप निर्विघ्न रहेंगे, किसी प्रकार का कोई डर का वातावरण आपके आसपास नहीं रहेगा, है ना। क्योंकि बहुत सी बार सुरक्षा घेरा भी टूट जाता है, इसलिए आज शरीर की सुरक्षा बहुत जरूरी होती है। इन साधनाओं में नकारात्मक शक्तियां सबसे पहले आती है। तो इस तरह से आपको ये 3 शुक्रवार ये साधना करनी है। तो तीसरे शुक्रवार के दिन जब अप्सरा प्रत्यक्ष हो तो आपको उससे वरदान मांग लेने हैं। हाँ, 3 वचन ले लें और वो आपको 3 वचन देगी, और इसके साथ ही जो है वो आपसे सिद्ध हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये साधना होती है। तो इसमें जो है वही नियमों का पालन करना है। आपको सात्विक आहार करना है, एक समय भोजन करना है, किसी प्रकार का मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, शुद्ध सात्विक प्रवृत्ति से रहना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी को सताना नहीं है, ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना है। इस तरह से आपकी ये साधना संपन्न हो जाएगी। तो कीजिए इस साधना को। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नई साधना के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और किसी प्रकार का कोई सवाल है तो व्हाट्सएप पर जो व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को यहीं विश्राम दे रहा हूँ। जय गुरुदेव।